मोदी सरकार खिलाफ नीतीश संभालेंगे विपक्षी मोर्चे की कमान। विपक्षी मोर्चे के लिए देश भर के भ्रमण पर निकलेंगे नीतीश कुमार। क्या है नीतीश का पूरा प्लान, आ गया सामने। लोकसभा चुनाव में अब 300 दिन का ही समय बचा हुआ है। वक्त बेहद कम है और विपक्ष के लिए काम बहुत ज्यादा है। सत्ताधारी दल के लिए तो स्थिति साफ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेगा। एनडीए में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं सभी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेंगी। सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विपक्ष में स्थिति क्लियर नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा दलों की ओर से पीएम पद को लेकर दावेदारी हो रही है। कुछ दल खुलकर पीएम पद दावेदारी कर रहे हैं तो कई संकेतों में ही पीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। दावेदारी उन पार्टियों की ओर से भी हो रही है जिन्हें लोकसभा में 4 सीट मिलने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन पीएम पद के सपने देखे जा रहे हैं। इस पद को लेकर विपक्षी दलों में कांग्रेस का दावा स्वाभाविक माना जाता है। कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। करीब 200 सीटों पर उसकी आमने सामने की टक्कर बीजेपी के साथ होती है। देश भर में उसका संगठन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस अकेली दावेदार है। बंगाल के सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की ओर से पीएम पद की दावेदारी हो रही है। बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं। आप की ओर से तो पार्टी चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मोदी का विकल्प ही मान लिया गया है। तो बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियां नीतीश कुमार में पीएम उम्मीदवार देख रही हैं। जेडीयू नेता भी नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। इस बीच अब नीतीश कुमार भी अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश कुमार अब पूरे देश के दौरे पर निकलने वाले हैं। वो गैर बीजेपी पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त मोर्चा तैयार करेंगे। इस मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा यह तय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जब पूरी कवायद कर रहे हैं तो नेतृत्व करने के लिए वो खुद को स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं। नीतीश के टारगेट पर वो नेता हैं जो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल विपक्ष की अधिकांश बड़ी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट तो होना चाहती हैं, लेकिन वो कांग्रेस से भी दूरी बनाए हुए हैं। इनमें से अधिकांश पार्टियां तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ती रही हैं या फिर कांग्रेस से दोस्ती उन्हें उनके राज्य में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश में, जहां की जनता आज भी राज्य विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। नीतीश जिन नेताओं से मुलाकात की कोशिश करेंगे उनमें वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का नाम प्रमुख है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार मुलाकात भी कर चुके हैं। विपक्षी एकता को लेकर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार से बाहर जाएंगे और उन तमाम लोगों से मिलेंगे जिनसे उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की अच्छी मीटिंग दिल्ली में हुई। सबकी मंशा है कि अधिकतम लोग साथ आए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। नीतीश कुमार से विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कहा है सही दिशा में चीजें चल रही है, जल्दी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। संजय झा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 4 महीने के अंदर विपक्षी एकता की तस्वीर लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। साफ हो जाएगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी मोर्चे के साथ कितने दल हैं। झा ने उम्मीद जताई है कि गैर बीजेपी पूरा विपक्ष एकजुट होगा, क्योंकि ये समय की मांग है। अभी एकजुट नहीं हुए तो फिर भविष्य में लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।